देखिए, दूसरी घटना नगड़ी थाना क्षेत्र की है। तो यहाँ पर एक दिन पहले एक गांव है कोलंबी गांव, वहाँ पर कुछ व्यक्ति गए और वहाँ पर हवाई फायरिंग की गई थी। टोटल 3 राउंड फायर किए गए थे वहाँ पर, और इसकी सूचना जितने भी लोग थे वहाँ पे चश्मदीद थे, इन लोग के द्वारा डराया धमकाया भी गया कि इसकी सूचना पुलिस को ना दे, नहीं तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। परंतु इसकी गुप्त सूचना वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय को प्राप्त हुई, और जैसे ही सूचना का सत्यापन हुआ तो वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक एसआईटी टीम का गठन किया गया डीएसपी अरविंद कुमार के नेतृत्व में, और उसमें जो नगरी थाना प्रभारी है वो भी शामिल थे। जब इस एसआईटी टीम के द्वारा जगह जगह पर जाकर छापेमारी की गई और सूचनाओं का सत्यापन किया गया, उसके पश्चात एक व्यक्ति जिनका नाम है अनूप कुमार, उनको हिरासत में लिया गया, और हिरासत में लेने के बाद उनसे पूछताछ की गई। तो पूछताछ के उपरांत उनके द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा ही वहाँ पे एक जो गांव है कोलंबी गांव, वहाँ पे जमीन संबंधी विवाद को लेकर उनके द्वारा फायरिंग की गई थी। टोटल 3 राउंड फायर किए गए थे। जब इनसे पूछा गया कि जो हथियार है वो इन्होंने कहाँ पर छुपा कर रखे हैं, तो इनके द्वारा बताया गया कि इनके 2 दोस्त हैं, एक का नाम है रमेश गोप, दूसरे का नाम है प्रताप गोप। और जब इन दोनों के घर पे छापेमारी की गई तो दोनों हथियार, 2 पिस्टल हम लोगों ने बरामद किए हैं, जिसपे एक पिस्टल पे लिखा हुआ है मेड इन यूएसए, दूसरे पिस्टल पे लिखा हुआ है मेड इन बी, और टोटल 13 जिंदा कारतूस हम लोगों ने बरामद किए हैं, और 3 खोखे जो इन्होंने फायरिंग की थी घटनास्थल पर जाकर। और इनमें से भी किसी भी व्यक्ति का पूर्व से आपराधिक इतिहास नहीं है। इनसे जब हम लोगों ने और गहनता से पूछताछ की तो कुछ चीज़ें हमारे मतलब सामने आई हैं। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये लोग भूख माफिया के रूप में काम करते हैं, और जो भी अवैध कब्जा कराना होता है किसी भी व्यक्ति को, तो उसको लेके ये लोग बहुत ही ज़्यादा सक्रिय रहते हैं। ये घटना भी उसी के मामले को लेकर हुई थी। ये लोग उस घटनास्थल पर गए और जिस व्यक्ति की ओरिजिनली ये जमीन है उसे डराना या धमकाने का प्रयास किया जा रहा था कि जिस व्यक्ति को हम चाहते हैं कि आप जमीन बेचें, उसी को व्यक्ति को आप जमीन बेचेगा, अदरवाइज आपके साथ में कुछ भी अप्रिय घटना की जा सकती है। तो अगर इन लोग की अरेस्टिंग नहीं होती तो किसी भी समय ये लोग कोई ना कोई अप्रिय घटना कहीं पर भी कर सकते थे। रही इन लोगों के आपराधिक इतिहास की बात, इसमें से किसी भी व्यक्ति का कोई आपराधिक इतिहास पूर्व में नहीं रहा है।